दिशा को तलाक देने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। दिशा से अलग होने के बाद ही मैं महका से शादी कर सकता हूँ। इस वक्त महका को मेरी जरूरत है। इस हाल में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वो अगर एक बार और बिन ब्याही मां बन गई तो उसकी कितनी बदनामी होगी। समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा उसका। बिना बाप के बच्चे का दर्द क्या होता है कि मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। डीके, तुम कब आए? मुझे आवाज भी नहीं दी। यहाँ क्यों खड़े हो चुपचाप अकेले? क्या सोच रहे हो? पता है डीके, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी और तुम आ गए। मैं भी कितनी पागल हूं ना। एक तरफ मैं ये सोच रही थी कि तुम देर से आओ ताकि मैं शॉपिंग करके फटाफट वापस आ जाऊं, और दूसरी तरफ मैं ये चाह रही थी कि तुम जल्दी आ जाओ। 10 घंटे हो गए तुम्हें ऑफिस गए हुए। इतनी देर तक मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। कहते हैं ना, प्यार करने वाला धड़कन तक समझ लेता है। दिवाली के इस शुभ मौके पर मैं तुम्हारा दिल कैसे तोड़ सकता हूँ दिशा? सच दिशा, तुम्हारा दिल तोड़ने की हिम्मत नहीं है मुझे। क्या सोचने लगे डीके? नहीं, कुछ नहीं। तुम जाओ, शॉपिंग करके आओ। बाय डीके। जैसा मैंने सोचा था वैसा यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने के बजाय एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। कुछ करो वसुधा, कुछ करो। मैं वसुधा बोल रही हूँ। मुझे तुमसे मिलना है। आई लव यू डीके। तुम अब तक मेरा इंतजार कर रहे हो। मेरे बारे में सोच रहे थे ना? मैं जानती हूँ तुम और किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। पता है, मार्केट में इतनी भीड़ थी, मुझे लगा कि मेरे आते आते तो तुम सो जाओगे। ये देखो कैसी लग रही है। मैं भी आई। मैं ये चाहता हूं कि तुम दिशा को तलाक देकर मेरी बहन से शादी करो। मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूं। इन 24 घंटों में या तो तुम कोई फैसला ले या फिर मैं खुद दिशा को सब कुछ साफ साफ बताऊंगा। सब मेरी गलती है। सॉरी दिशा, हालात से मजबूर हूं। इसीलिए तो रोशनी के इस त्योहार पर मैं तुम्हें जिंदगी के अंधेरे तोहफे दे रहा हूं।
दुष्यंत बाबू, दिशा सो रही है, उसे उठा दूं? नहीं नहीं, उसे सोने दीजिए। मैं नाश्ता बनाती हूँ। प्लीज रहने दीजिए। आप तैयार होकर जा कहाँ रहे हैं? वो मैं महका से मिलने गया हूँ। क्यों दुष्यंत बाबू, उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए ना। वो जहाँ है वही ठीक है। बहुत खतरनाक औरत है वो। दुष्यंत बाबू, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। महका के बच्चे को लेकर आप परेशान हो रहे हैं ना? क्या जाने उस बच्चे का बाप कौन है? मुझे गलत मत समझिए, मगर मुझे दिशा की चिंता हो रही है। अब आप भी जान ही गए हैं कि उस बच्चे के बाप आप ही है, तो क्या आप दिशा को छोड़ देंगे? दुष्यंत बाबू, ऐसा आप प्लीज मत सोचिए। दिशा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसके बारे में आप दिशा को कुछ भी मत बोलिए प्लीज। दिशा से ये बात। धीरे से दुष्यंत बाबू, दिशा सुन सकती है। पर दिशा से ये बात छिपाई नहीं जा सकती। आज नहीं तो कल महका का भाई आर्यन आकर बता देगा। मेरा हक तो नहीं बनता दुष्यंत बाबू। अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं इसके बारे में महका से बात कर सकती हूँ? पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब आप कुछ नहीं कर सकती। अब जो कुछ भी करूंगा मैं खुद करूंगा। आप प्लीज दिशा को कुछ मत बताइएगा। उससे जो भी बात करनी है मैं खुद करूंगा। जी। ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व करूंगा। ये प्रॉब्लम इतनी आसान नहीं है जीके साहब। इसे निपटाना भारी पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम विकेट वसुधा के जंगल में फंस चुके हो। दिशा बेटी, उठो बेटा, सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग माँ जी। गुड मॉर्निंग बेटा। टीके कहाँ है? अगर इसे मैं सीधे सीधे बता दूं कि वो महका से मिलने गया तो मजा खराब हो जाएगा। बात को घुमा फिरा कर बता दी, पूरा मजा लेने के लिए। कहाँ खो गई आप माँ जी? मैंने पूछा डीके कहाँ है? दुष्यंत बाबू तैयार होकर ऑफिस चले गए। चले गए? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैंने उनसे कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। दिशा बेटा, एक बात पूछूं? आजकल दुष्यंत बाबू बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं वो। मुझे लगता है जरूर कोई ऐसी बात है जो उन्हें बहुत परेशान कर रही है। हाँ, लगता तो है, लेकिन अगर कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताते। कुछ बातें ऐसी होती है जिसे इंसान अपने आप से भी छुपाता है। डीके मुझसे कुछ नहीं छिपाता। बेटा, गलत मत समझना। कहीं दुष्यंत बाबू महका को लेकर परेशान तो नहीं है ना? नहीं, मेरा मतलब है दुष्यंत बाबू ने जिस तरह से महका को इस घर से बाहर निकाल दिया, उस वक्त गुस्से में आकर उन्होंने ये कदम उठा लिया। पर दिल के वो बहुत अच्छे हैं ना, इसलिए शायद अब उन्हें तकलीफ हो रही होगी। ऐसा नहीं है माँ जी। डीके ने मुझसे खुद कहा था कि महका और उनके बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, और जिससे किसी का लेना देना ही नहीं हो, उससे भला उसे तकलीफ क्यों होगी? महका के जाने के बाद तो हमारी जिंदगी में सुकून आया है। तो फिर क्या वजह हो सकती है दुष्यंत बाबू की परेशानी की? हो सकता है कनका के किसी काम को लेकर परेशान हो। आएंगे तो पूछती हूँ।
मैं तुम्हें ही याद कर रही थी और तुम आ गए। दस घंटे हो गए तुम्हें ऑफिस गए हुए। इतनी देर तक मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। बस ऐसा समझ लो कि दवाई पीना आपकी ड्यूटी है। हाँ सनी, आज तो बातों बातों में बहुत अच्छी बात कही है, तो किसी भी हालत में अपनी ड्यूटी मत भूलना। देख, मेरा कड़वी दवा पीने का दिल नहीं कह रहा था, और तुमने जब ड्यूटी वाली बात बोली तो मैंने पी ली ना। इसी तरह से तू जब कभी जिंदगी की दो राहें पे खड़े हो और तुम्हारा दिल कुछ करने को कह रहा हो, तो बेटा तुम वो करना जो तुम्हारी ड्यूटी हो, तुम्हारा फर्ज हो। हैरान हो गए ना मुझे यहाँ देखकर, मेरे इस रूप को देखकर। तुम पर बिजली गिरी होगी, है ना? वहां डीके के घर पर तुम्हें देखकर ही मुझे पता चल गया था। तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं। तुमने मुझसे कहा था कि तुम डीके को साथ लेकर आओगी। डीके का मेरे साथ आना मुमकिन नहीं था। हाँ, अगर तुम डीके को पाना चाहती हो तो मेरी एक बात मान लो। मतलब मैं एक ऐसी औरत का कहना मानूं जो पहले मुझे डीके के घर से बेइज्जत करके बाहर निकाल चुकी है। मैं जानती थी कि तुम्हारे दिमाग में ये गलतफहमी होगी, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। अगर तुम बाहर रहती तो 24 घंटे तुम्हारे इर्द गिर्द एक खतरा मंडराता रहता। किस खतरे की बात कर रही हो तुम? उसी खतरे की जो ऊपर से बहुत भली भाली लगती है, जबकि असलियत यह है कि वो तुम्हारी भी दुश्मन है और मेरी भी। और उस खतरे का नाम है दिशा। नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को। दिशा तुम्हारी दुश्मन कैसे हो सकती है महका, दिशा ही मेरी दुश्मन है, क्योंकि मैं कारगिल सैगल की बहन हूं। What? Oh my God! उसकी वजह से मेरी बहन और मेरे भांजे वेदांत का क्या हाल हुआ है ये तो तुम जानती होगी। दिशा को तबाह करना चाहती हूं मैं, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें डीके मिल जाएगा और मुझे मेरा बदला। बस एक छोटा सा काम करना होगा तुम्हें। नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो डीके तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हारा। और अगर मैं तुम्हारा साथ देने से मना कर दूं तो तुम्हारा और तुम्हारे इस बच्चे का मालिक वो भगवान ही होगा। डीके तुम्हें चैन से नहीं जीने देगा। आगे तुम्हारी मर्जी, सोच लो। मैंने सोच लिया है वसीला। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा और डीके भी मेरा होगा।
मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। गाड़ी का कलर ग्रे, गाड़ी का नंबर MH044829। अफसोस अफसोस महका, तुम मुझे नहीं जानती। मैं विकेट बस। यस हाय डीके, आर्यन है। मैंने तुम्हें ये याद दिलाने के लिए फोन किया है कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मुझे बार बार याद दिलाने की कोशिश मत करो। मैं दिशा से शाम को बात करूंगा। और ये बताना मत भूलना डीके कि तुम महका से शादी कर रहे हो। और ख्याल रखना कि इसके लिए तुम्हें दिशा से तलाक लेनी है। दिशा को तबाह करना चाहती हूँ मैं, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो क्या है दिशा, तुम्हारे बिना आज तक कोई पूजा नहीं हुई घर में। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारी शादी के बाद ये पहली दिवाली है। दिशा, कहीं तुम्हारे ना आने की वजह वेदांत तो नहीं? नहीं नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल अब ये घर मेरा है। इस घर में लक्ष्मी पूजन की जिम्मेदारी मेरी है। और डीके मेरा पति है, उसका ख्याल भी तो मुझे ही रखना है ना। आई, डीके और ये घर अब मेरी पहली जिम्मेदारी है। बस यूं समझ लीजिए, मेरी जिंदगी डीके से शुरू होती है और डीके पर ही खत्म हो जाती है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें डीके मिल जाएगा और मुझे मेरा बदला। दिशा, मुझे तुम पर फक्र है। तुम एक अच्छी बेटी के साथ साथ एक अच्छी पत्नी भी हो। बनने की कोशिश कर रही हूँ अच्छी पत्नी। आई, अब मुझे यकीन हो गया है, डीके के बिना मेरी जिंदगी खोखली है। डीके नहीं तो दिशा नहीं, डीके के बिना दिशा बेमानी है। सॉरी भाई, मैं दिशा के बिना नहीं रह सकता। उसे नहीं बता सकता तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दिशा के दिल को कोई भी ठेस पहुंचे। मैं दिशा को तलाक देकर तुमसे शादी भी नहीं कर सकता, पर मैं जानता हूं जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं दिशा को तलाक नहीं दूंगा, तब तुम और तुम्हारा भाई कोई ना कोई हरकत जरूर करोगे। और मैं नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी में कोई भी तूफान आए।